Good evening, students. Yesterday we had discussed about, in the last lecture we had discussed about valence bond theory and the concept of overlapping also. In this part we are going to discuss about hybridization. It is again very important. Actually I can say it is an elaboration of VVT. जब VVT को ज़्यादा बेहतर किया गया, VVT को डेवलप किया गया, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई, राइट. Here we are with it. What is hybridization? Simply the process of intermixing of orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape is known as hybridization. And the newly formed orbitals are known as hybrid orbitals. What is the meaning of this big definition, right? Let me discuss about one type of hybridization known as sp3 hybridization. What will happen in this hybridization? Let's see an example. And why necessary hybridization necessary? Carbon, we know the electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2, right? So in that case there is 2 electron in s subshell and 2 electron in p subshell. So what would be the valency of carbon? We know valency of carbon is 4. बट अगर हम ओवरलैप कॉन्सेप्ट या वीवीटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी हम बॉन्डिंग में कैसे यूज करेंगे भाई? So the first point is this is ground state configuration of it. Okay, let me excite one electron from here to here during bonding. तो अगर हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, चलिए भाई बॉन्डिंग के लिए हमने एक्साइट कर दिया और हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए, 1 2 3 4. और इस कंडीशन में हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन की, और उस कंडीशन में उसने क्या बना लिया? मीथेन बना लिया. और मीथेन का ये, और BSEPR ने तो आपको बता ही दिया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बची रह जाती है कि 4 बॉन्डिंग अगर मीथेन में हो रही है, इट इज ओके, बट इफ द बॉन्डिंग अकर्स बाय दिस मैनर, in that case it is very clear the one carbon hydrogen bond is formed due to overlapping of outer shell of hydrogen which is s. हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1s कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो 1s कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ s subshell, 2s subshell of carbon, and other bonds are formed by the overlapping of s subshell या 1s of hydrogen and 2p of carbon, right? इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई जो एक बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के 2s के बीच में बन रहा है, और बाकी जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइड्रोजन का 1s और कार्बन के 2p के बीच में बन रहा है. yes or no? this is 2p. this is, it means these all 4 bonds, in the all 4 bonds, out of these 4 bonds, 1 bond is different and 3 other is different, right? 3 जो है वो अलग है और एक जो है वो अलग है, राइट? यही मतलब हुआ है इसका. बट स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो हम देखते हैं, हम पता करते हैं, उससे पता चलता है कि चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो एक जैसे होते हैं हर मीनिंग में, नेचर में, बॉन्ड लेंथ में, है ना, हर तरीके से चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं. फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम इस कंडीशन से इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इस तरह कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है. क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? हमने यहां तक की कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है.
ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एस और पी शेल सब शेल्स जो हैं इनकी एनर्जी, क्योंकि ये एक ही शेल में है या आजू बाजू शेल में है, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पर क्या हो गया, ये एक एस सब शेल, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया। दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड hybridization, and this hybridization is termed as sp3 hybridization. This mixing of orbital is called hybridization, and by mixing 4, क्योंकि 4 orbitals आपने मिक्स किए हैं, तो 4 new orbitals having equal energies are formed. They are known as hybrid orbital. तो हम इसे कह देते हैं sp3 hybrid orbitals. तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स किए जा रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स किए जा रहे हैं, यहां पर हमें पता चल जाता है। ये हमारे 4 वो हो गए VSEPR के। अब ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो गए। पहले ऑर्बिटल्स कैसे थे, एस स्फेरिकल होता है, पी जो है वो डबल डम्बेल होता है, लेकिन नाउ दे आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दे लुक लाइक एस, दोनों के मिलने से बनते हैं इस तरह का। ये एक ऑर्बिटल, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स आपस में VSEPR के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज्ड होते हैं, और उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है, बाकी छोटी लो हम बाद में अलग से बना सकते हैं, और इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमें देखने को मिल जाता है। राइट, एक टेट्राहेड्रॉन डेवलप हो जाता है। अब इसमें हर एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और इसके साथ हाइड्रोजन अपने 1s के साथ, यानी ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp3, और हाइड्रोजन अपने 1s के साथ, 1s हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ ओवरलैप कर लेता है। फिर से मैं इसे अच्छे से बना देता हूँ, 1 2 3 और 4, राइट, और सबके छोटे छोटे लोब जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने चाहिए, तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। सब बराबर एक जैसे ही हैं, केवल ज्योमेट्री के में गड़बड़ हुआ है, इसलिए वैसे थोड़ा ध्यान देना है। फिर हाइड्रोजन का यहाँ 1s इलेक्ट्रॉन, और sp3 में जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का है यहाँ s, और ये sp3, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ ये sp3 एंड दिस इज s ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 1 मोर हाइड्रोजन, 1 मोर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ऑल हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ इट एंड द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड देन। और सब जगह यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटर, आई थिंक। व्हाट इज द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। अगर आप यहाँ देखें तो एस जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो हमने मिक्स किए हैं ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल। तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम ही है, और 2s के ऑर्बिटल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं हम। ऐसे ऑर्बिटल 2s और 4s को मिक्स नहीं कर सकते हम, ऐसे ऑर्बिटल्स को मिक्स नहीं कर सकते जिनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो जिनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है उन्हें मिक्स किया जाता है, right? So the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute the energy, जिससे कि हम क्या करें, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करें और जिससे नए ऑर्बिटल्स बन सकें। और नए ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी और उनका शेप भी सेम होगा। I think it is very much clear, and I shared sp3 hybridization, and this is what we called hybridization. So this part is actually hybridization. This part is called hybridization. This is already explained. The shape is already explained by VSEPR, so no problem at all. Overlapping, it is s and sp3 overlapping. It is right. So ये भी हम पहले ही explain कर चुके हैं. But this mixing of orbitals is called hybridization. Remember, it is very important, right? Now what are the conditions, what are the features of hybridization? So these are very common features जो कि हम definition में देख चुके हैं, like
जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। जितने ऑर्बिटल्स हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिए होंगे, मिक्स किए होंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमने यहाँ देखा, हमने 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किए थे और हमारे फाइनली 4 ऑर्बिटल्स ही हमें देखने को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो जितने हमने मिक्स किए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हमने देखा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनका शेप हमने देखा, सबका शेप कैसा होता है, जैसे मैंने बताया सबका शेप ऐसा होगा, सबकी एनर्जी बराबर होगी, राइट, तो एनर्जी सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं, right? And one more important thing is that hybrid orbitals are directed in spaces of preferred direction. It is according to VSEPR, the arrangement about, right? कि VSEPR में एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं जिससे रिपल्सन कम हो सके। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ VSEPR, राइट? कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज, सो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो बैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं केवल उनका ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी आउटर शेल में जो ऑर्बिटल होता है उनका ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। द सेकेंड वन, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया 2s और 2p मिक्स हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, राइट? और promotion of electron, as I promote electron ground state to excited state, you can see here कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, it is not demand of hybridization, it is demand of the bonding। हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ऑर्बिटल सेम टाइप के चाहिए हैं। दिस इज डिमांड ऑफ बॉन्डिंग, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? ये कोई हाइब्रिडाइजेशन की डिमांड नहीं है, राइट? And filled, half filled or vacant orbital can be intermixed. This is one more important condition कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स फिक्स किए जाते हैं वो फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और वैकेंट भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे स्टडीज करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी पता चलता जाएगा। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल्स और फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में बात भी हम करते जाएंगे। अगर फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दे आर कंसीडर्ड एज लोन पेयर। VSEPR याद कीजिए, जहां हमने लोन पेयर कंसीडर किया है वो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हियर आई एम विद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. One more hybridization is there, that is called dsp2, बट मैंने यहाँ पर अभी उसे इंक्लूड नहीं किया है। हम उसे बाद में या इस ईयर आप उसे पढ़ने वाले भी नहीं हैं तो उसके बारे में बाद में भी बात हो सकती है। these are all type of hybridization. Here I am with all type of hybridization one by one with the examples, right? So I had shared already, this is sp3 hybridization, right? So what is the important thing in these hybridization? In sp hybridization there is one s and the one p orbital. In sp2 hybridization 1s and 2p orbital. In sp3 hybridization 1s and 3p orbitals. In sp3d hybridization 1s, 3p and 1d orbital is there. In sp3d2 hybridization 1s, 3p and 2d orbital is there. In sp3d3 hybridization is 1s, 3p and 3d orbital is there. I think आपको एक चीज याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. Let me come on that formula first. Steric number. This steric number also gives number of hybrid orbitals. With the help of this formula, you can find the number of hybrid orbitals. And as you get number of hybrid orbitals, you could get that type of hybridization, right? In case of sp hybridization, there is 2 hybrid orbital. In case of sp2 hybridization, there is
3 hybrid orbital. In case of sp3 hybridization, there is 4 hybrid orbital. In case of sp3d hybrid orbitals, sp3d hybridization, there is 5 type of 5 hybrid orbitals. In sp3d2, 6 hybrid orbital is there. In sp3d3, 7 hybrid orbital is there, right? सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम उसी फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसी फॉर्मूले से हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं. हेयर आई हैड शेयर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी विद यू. आई एम गोइंग टू शेयर sp हाइब्रिडाइजेशन विद यू. नंबर 1, दैट इज sp hybridization. In sp hybridization, the molecule showing sp hybridization is BCl2, and you can see in beryllium the electronic configuration is 1s2 and 2s2. So 2 electron is there, 1 in 2s subshell. This is ground state configuration. But what happened in excited state configuration? आगे 2p जो है वो खाली पड़ा हुआ है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर और 2p में चला जाएगा, और 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास डेवलप हो जाएंगे और उन्हें मिक्स कर दिया जाएगा. सो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी, जिनका शेप एक जैसा होगा, वो हमारे पास तैयार हो जाएंगे. एक को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे को हम जो है वो आप कैसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपको रखना है एक साथ, दूसरे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके तैयार हो गए. अब क्लोरीन, वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला दैट क्लोरीन के बारे में बात करें तो 17 होता है, और आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बाद 3s2 और 3p5 होता है. एक p ऑर्बिटल्स खाली होता है, तो वो p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, और ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाएगी. सो दिस इज p orbital of chlorine, this is sp hybrid orbital of beryllium, this is p orbital of chlorine, and this is sp hybrid orbital of beryllium. So this is sp-p overlapping, sp-p overlapping, और इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है BeCl, और यहाँ पर भी BeCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, राइट. इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, लेट्स सी. sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं. sp2 hybridization, second type of hybridization it is. Example, the molecule is showing sp2 hybridization. Many molecules can show this hybridization. I'm showing the molecule which is showing sp2 hybridization, that is BF3. As we know, the configuration of BF3 is 1s2, 2s2 and 2p1. So ground state configuration is this. Ground state configuration of boron is this, but this is p orbital, but we need to form 3 bond, so it means this electron promote here, excited state configuration is there, and in this condition 3 half-filled orbitals is formed, and now the hybridization take place. The hybridization will be sp2, 1s and 2p orbitals has been mixed, and 3 new orbitals are formed known as hybrid orbitals, sp2 hybrid orbitals. These 3 orbitals arranged according to VSEPR in a triangular shape. In that condition, and the smallest unit is again with that. So this is what we called trigonal planar, राइट. हम इसे ट्रायगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं. एक बार और मैं इसे बना देता हूं. राइट, एंड ये उनकी छोटी स्मॉल यूनिट्स हो जाएंगी. फ्लोरीन, क्लोरीन जैसा ही होता है, उसमें भी एक p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है. तो उस कंडीशंस में जैसे क्लोरीन में हमने देखा था, फ्लोरीन में भी वैसे ही होता है, 1s2, 2s2, 2p5. तो एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, तो इट ओवरलैप विद दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन
3-fluorine will overlap with the hybrid orbitals of boron and BF3 will be formed. This is boron, these three are fluorines, so BF3 molecule is formed. One is F, another is F, and trigonal according to VSEPR that we know very well, है ना. सो यहाँ पर फ्लोरीन जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन का होता है वो इसके साथ ओवरलैप कर लेता है. ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे आप क्लोरीन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट. सो इस तरीके से आप बता सकते हैं. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ BF3. सो वी हैड डिस्कस्ड sp, sp2 एंड sp3 ऑलरेडी, राइट. देयर आर मैनी जो हमने इसके बारे में पहले ही बात की. कुछ और हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, जैसे एक होता है sp3d. तो if we are talking about sp3d hybridization, here we are sp3d hybridization, fourth one it is, है ना, sp3d hybridization. So in sp3d hybridization, example is PCl5. Many examples are there. So what will happen in PCl5? I'm showing only bond pair, lone pair की अभी तक मैंने बात ही नहीं की है, right. So in case of PCl5, what will happen then? In PCl5, the phosphorus is there, 15 is atomic number, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 is the electronic configuration. In ground state there's 2 electron is there, and in p 3 electron is there. and आगे हमें पता है कि 3 के बाद 3d जो है वो आगे खाली पड़ा हुआ है, 5 ऑर्बिटल, राइट. ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है. वी नीड टू फॉर्म 5 बॉन्ड. सो इन दैट केस 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रमोट फ्रॉम हेयर टू हेयर, प्रमोटेड इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जब प्रमोशन होता है तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है. और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो कितने ऑर्बिटल हो गए, एक इसका, 3 इसके और एक इसका. तो 5 ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन. और sp3 यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ये स्टैटिक नंबर जब 5 होता है तो वी नो वेरी वेल द शेप विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल अकॉर्डिंग टू VSEPR. शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है. तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप में क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा से और आगे ले लेते हैं. तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा. द 1 is 3 is on a trigon, and 2 are on above and below. सो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हम इसे सबको ऐड कर दें तो हमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और सबके छोटी यूनिट्स भी साथ में होंगी, आप उसे भूल नहीं सकते, राइट. 5 स्मॉल यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगी. और ये 2 पिरामिड्स उनके ऊपर और नीचे, है ना, ये 2 पिरामिड्स हमें देखने को मिलेंगे. सो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है. और फिर सबके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, सबके साथ वापस क्लोरीन अपने p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा और PCl5 मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसका ज्योमेट्री PCl Cl Cl, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे होता है. इसमें ये 3 बॉन्ड आई हैड शेयर्ड ऑलरेडी विथ यू. दीज 3 बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, and these 2 bonds are called axial bonds. और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. तो ऑब्वियसली इन्वर्स हो जाएगा इनकी स्ट्रेंथ. एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वीक होते हैं और इसीलिए PCl5 आसानी से PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट भी हो जाता है. तो ये एक और इन्फॉर्मेशन जो है, हमने एक और हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. इसी तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. इसी तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल अगर हम 4 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
In sp3d2 hybridization it is sp3d2 hybridization, and general example of it is SF6, right? तो SF6 में क्या होगा, सल्फर दैट वी नो वेरी वेल, 16 इज एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4. We need to form 4 bond, that means we need to get 4 half filled orbitals here, है ना? p orbitals हैं तो p orbitals में क्या हो जाएगा, तो p ऑर्बिटल्स में 3 ही ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 and 4. सो ये उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है. और नीड टू फॉर्म दैट 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रमोट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से प्रमोट होंगे तो व्हाट विल हैपन देन, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ में जाएंगे, अगले डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे. और डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे डी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो अल्टीमेटली 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. और 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को जब आप मिक्स करेंगे, सो दैट हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. एक s आपने मिक्स किया, 3 p आपने मिक्स किया और 2 d आपने मिक्स किए, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम टाइप के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने का VSEPR ने आपको तरीका बताया है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. सब इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल, सारे बॉन्ड बराबर ही होते हैं और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सब अरेंज हो जाते हैं और ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री बनती है. और फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल्स के साथ सबसे ओवरलैपिंग करते हैं. और ज्योमेट्री के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं. तो फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करता है, और p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना लेता है, इस तरीके से पूरा मॉलिक्यूल बना लेता है. तो ये SF6 का मॉलिक्यूल, 1 फ्लोरीन इज देयर, 1 फ्लोरीन इज देयर, 1 फ्लोरीन इज देयर, 1 फ्लोरीन इज देयर. इट लुक लाइक एस स्क्वायर बायपिरामिडल, बट इट इज एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल. सारे बॉन्ड बराबर होते हैं, कोई बॉन्ड कम या ज़्यादा नहीं होता है. सो दिस इज sp3d2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन. देन अगर हम इसके आगे अगर बात करते हैं, सो दैट इज sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो देयर. sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो देयर. लेट वी डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो, जिसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उसके एग्जाम्पल्स में sp3d3 hybridization. Number 5, that is sp3d3 hybridization. Example is IF7. Iodine के लिए अगर हम, iodine is 53, we are writing the electronic configuration of it is krypton, and then krypton के बाद आ जाता है, krypton के बाद हमें मिलता है 5s2 4d10 और 5p6, और इसके बाद 5d आगे खाली पड़ा होता है. तो 4d से हमारा कोई लेना देना नहीं है. 5s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 5p5 हो जाएगा, है ना, 5p5. तो p में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, और d हमारा आगे खाली पड़ा होता है, या आयोडीन का d खाली आगे पड़ा होता है. तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है. जब हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो व्हाट वी वुड गेट, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 7 ऑर्बिटल्स चाहिए IF7 बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है d सब शेल में. सो अगेन द सेम मेथड्स वी यूज, और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रमोट कर दिया जाता है, 1 2 and 3. सो इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. इसे अपन क्या कह देते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसे नाम दिया जाता है.
राइट। तो ये आयोडीन में अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके लिए ज्योमेट्री भी हम पढ़ चुके हैं, पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए कैसे बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में और 2 ऑर्बिटल एक ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे, तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। और फिर इसके साथ फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पेंटागोनल बायपिरामिडल, यानी आयोडीन अगर आप सेंटर में रखें तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, ये सेम बॉन्ड हो जाते हैं और 1 फ्लोरीन ऊपर इधर और 1 फ्लोरीन नीचे इधर, यानी 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तरीका वही है जो हमने बार बार कहा है कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी है और ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद बॉन्ड फॉर्म कर देने हैं। I'm showing some lone pair having structure like NH3। अगर हम NH3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और NH3 में उसे 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1s2, 2s2 and 2p, 1s2, 2s2 and 2p3. So in that case it have 2 electrons in S subshell and 3 electrons in P subshell, 1 2 3, right? So in that case the hybridization would be, अगर आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। आगे के हायर psp वगैरह में हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी हो तो चलता है, बट यहाँ पर देखिए ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, यहाँ पर कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखें 4 ऑर्बिटल्स यहाँ डेवलप होते हैं और 4 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल जो है फुली फिल्ड होता है और बाकी 3 ऑर्बिटल जो होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। चारों ऑर्बिटल्स में से एक जो है वो फुली फिल्ड होता है जो कि लोन पेयर बनाता है और बाकी तीनों जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं और जो थोड़ा नीचे हो जाते हैं और पिरामिडल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और फिर उनके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन और उनके साथ हाइड्रोजन का एक एक एटम ओवरलैपिंग कर लेता है, तो इस तरीके से NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में जैसे pH3 की बात करें या हायर और बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ASH3, एंटीमनी, विस्मथ में हम देखें तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्योंकि जरूरत नहीं होती, बट इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। एंड अगर हम इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेट्स सी H2O इज देयर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2, 2s2, 2p4 and 2 electron is there and 4 electron in p subshell। वैसे भी ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना तो प्रमोशन की जरूरत नहीं और प्रमोशन कर भी नहीं सकता क्योंकि आगे d सबशेल नहीं है। तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं हायर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जरूर देखने को मिलता है। एंड इन ऑल दीज केसेस दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगेन 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर विल बी फॉर्म्ड, जो कि हम ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं VSEPR में। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बन जाते हैं, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ही काउंट होंगे। तो देखिए आपने यहाँ देखा लोन पेयर भी, यानी ऑर्बिटल फिल्ड ऑर्बिटल्स आल्सो may participate in hybridization here, or in this case 2 lone pair will be formed and 2 bond pair will be formed, जो कि V शेप में हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि रिपल्सन हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। अगर ऊपर केस में हम बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है और एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री। और वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये तो बॉन्ड एंगल्स VSEPR के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, राइट। हियर वी आर ऑन द सेम स्ट्रक्चर अगेन एंड लेट वी सी कि सारे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होगा। जैसे on this table we are going to discuss, that's why I left one column already in it। आप देख सकते हैं मैंने उस समय भी एक कॉलम यहाँ पर छोड़ दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन
जब मुझे बताना होगा कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा किसका होगा, तब के लिए मैंने ये कॉलम छोड़ के रखा था, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो AB2 टाइप जब होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम जो है वो 2 ही होगा, तो दैट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द 2 इज sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे देयर इज ओनली 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम कितना है? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 इज देयर, इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी 3 is there, it means hybridization will be sp2। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। In another case again 2 plus 1, 1 lone pair and 2, in case of SO2 hybridization will be same। हमें तो नंबर से पता है, वो लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों का सम जो है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होगा और वही आपको हाइब्रिडाइजेशन देगा। AB4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज देयर, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज देयर, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। 3 plus 1 again 4, hybridization will be sp3। AB2E2, 2 plus 2, 2 lone pair 2 bond pair, वाटर के केस में अब भी हमने देखा, अगेन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। आफ्टरवर्ड्स जब 5 bond pair or sum of the bond pair lone pair is 5, in that case the hybridization 5 hybrid orbital is there, and in that case hybridization would be sp3d, right? Hybridization would be sp3d, yes or no? Okay, in the next case it is again hybridized, क्योंकि यहाँ देखिए 4 plus 1 again 5 it is, again 5 it is, 3 plus 2, 2 plus 3 again 5 it is, तो hybridization is same, again hybridization is same। ऐसे नो। फिर AB6, AB6 के केस में क्या हो जाएगा? अगर हम AB6 के लिए जाते हैं तो AB6 के केस में क्या होगा? लेट्स सी, AB6 में क्या हो जाएगा? sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। आप सोच रहे होंगे मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट लिखने में फिर वैसा आएगा नहीं, है ना, सबस्क्रिप्ट का सुपरस्क्रिप्ट का इशू होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। AB5, 5 plus 1, again it is hybridization will be sp3d2, and now it is 4 plus 2, so hybridization again is sp3d2, and now last one is, that is 7, so this is sp3d3। और मैंने एक लोन पेयर की कंडीशन इसके लिए भी बताई थी, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने उसको फिर लिखा नहीं था। तो एक और ज्योमेट्री, एक और शेप बन जाता है, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जब इसमें 6 plus 1 होता है, राइट। तो इस तरीके से AB6E यहाँ है, मैंने मेंशन किया हुआ, आई फॉरगॉट, AB6E इज ऑल्सो देयर, तो ये, तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, शेप भी बता सकते हैं, और इन सब के बारे में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, राइट। आई विल आस्क एंड डिस्कस मैनी थिंग्स इन द क्लास। आपके डाउट्स भी डिस्कस करूंगा, अगर मुझे कुछ और चाहिए होगा वो भी आपसे पूछूंगा, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, बट दिस इज ऑल about hybridization. Some important structure we'll discuss tomorrow, next video. Also I draw those structures in video. Some important structure जो है अभी तक हुए नहीं है, एक दो structure बचे हुए जो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना, definitely I'll share in the video those structure, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो वो स्ट्रक्चर पर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।